फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। उसमें कहा गया है कि जुनूब मशरकी बहर अरब, लक्षद्वीप खित्ता और मगरबी खलीज बंगाल के दरमियान हवा के कम दबाव का सिलसिला जारी है, जिसके ज़ेरे असर जुनूबी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और जज़ायर, इंडोमान और निकोबार में बारिश की तवक्को है। इसके अलावा शुमाल मशरकी मानसून की वजह से तेलंगाना के कई अजला में हल्की से भारी बारिश और कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि गरज चमक और 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। हैदराबाद समेत कई अजला में 3 घंटे तक बारिश हुई। बाज़ मुकामात पर हल्की और बाज़ मुकामात पर आज तेज बारिश हुई। भद्राद्री कोत्तागुडम के मधुकूर में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर और यादाद्री भुवनगिर के नारायणपुर में 7.6 सेंटीमीटर बारिश हुई है। श्रीलिंगमपल्ली में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। नलगुंडा में मधुगुलापल्ली में 4.7 सेंटीमीटर, तिम्मारावपेट में 4.7 सेंटीमीटर, खामबागू में 4.7 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, हैदराबाद के चंदानगर में 3.5 सेंटीमीटर, मूसापेट में 2.6 सेंटीमीटर, गच्चीबावली में 2.4 सेंटीमीटर, आरसीपुरम में 1.9 सेंटीमीटर, मादापुर बोराबंडा में 1.6 सेंटीमीटर, कुकटपल्ली कुतुबुल्लापुर में 1.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद, महबूबनगर, विकाराबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, नारायणपेट, रंगारेड्डी अजला के साथ साथ मेडचल, मलकाजगिरी, वरंगल, मुलुगु और कोत्तागुडम अजला में अगले 2 दिनों तक तेज भारी बारिश का इम्कान है। तेलुगु के नामवर सहाफ़ी और केसीआर हुकूमत के निकात 3 मार मल्लना ने आखिरकार कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। CH नवीन, जो 3 मार मल्लना के नाम से शोहरत रखते हैं, एक अलहदा TV चैनल के मालिक हैं, जिस पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडे का इल्ज़ाम है। हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए और गिरफ्तारी अमल में आ चुकी हैं। 3 मार मल्लना ने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, ताहम पार्टी में मुनासिब अहमियत ना मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस की मुहिम में मसरूफ थे और गुज़िश्ता दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात की। 3 मार मल्लना ने सिरसिल्ला असेंबली हल्के से KTR के खिलाफ मुकाबला करने का पेशकश किया, लेकिन कांग्रेस ने टिकट अलॉट नहीं किया। 3 मार मल्लना ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का ऐलान करते हुए इंचार्ज तेलंगाना मानिकराव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस ने मेडचल असेंबली हल्के से टिकट का पेशकश किया, लेकिन लम्हे आखिर में P विजरेशन यादव को उम्मीदवार बनाया गया। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम में 3 मार मल्लना की खिदमत हासिल करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा असेंबली हल्के से मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने मोहम्मद मुबीन को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। मजलिस ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आज आखिरी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद मुबीन फिलहाल GHMC में मजलिस के कॉरपोरेटर हैं। कांग्रेस उम्मीदवार P श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाहों पर IT के ओहदेदारों ने दावे किए। श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि उनके मकानात पर IT हुकाम की जानिब से छापे मारे जाएंगे। आज सुबह तकरीबन 3 बजे तकरीबन 8 गाड़ियों में IT के ओहदेदारों की टीमें उनके मकानात पहुंची, जिन्होंने बैक वक्त हैदराबाद के नंदागिरी हिल्स और खम्मम में उनके मकानात और दफातर पर छापे मारे गए। छापों से पहले श्रीनिवास रेड्डी और उनके अमले के फ़ोन जब्त कर लिए गए। इन छापों को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि तेलंगाना में जारी माह की 30 तारीख को इंतखाबात होने वाले हैं और श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा था कि उनके मकानात पर छापे मारे जाने वाले हैं। श्रीनिवास रेड्डी, जो ताजिर हैं, कांग्रेस की इंतखाबी तशरीरी कमेटी के माविन सदरनशीन भी बनाए गए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा करने की छोटी सी गलती की गई तो लम्हों की खता सदियों की सजा साबित होगी।
چیف منسٹر KCR نے متحدہ ضلع عادل آباد میں بیلم پلی، آصف آباد اور کاغذ نگر اسمبلی حلقوں میں منعقدہ BRS آشیرواد جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس ایک چانس دینے کی اپیل کرتے ہوئے عوام سے رجوع ہو رہی ہے۔ عوام نے ایک نہیں 11 مرتبہ کانگریس کو حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست کی ترقی اور غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے بجائے کانگریس نے ریاست کو بدعنوانیوں کے ذریعے لوٹ لیا ہے۔ ریاست کو ترقی دینے اور عوام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے صرف ایک بینک بیلنس کو بڑھانے کو ترجیح دی گئی۔ تلنگانہ علیحدہ ریاست تھی، کانگریس پارٹی نے زبردستی اس کو آندھرا میں ضم کیا۔ متحدہ آندھرا کے حکمرانوں نے کانگریس کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک کیا۔ کانگریس کے غلط فیصلوں سے سنگارینی کا 49% حصہ داری مرکزی حکومت کو چلا گیا، بلکہ اس کو فروخت کر دیا گیا۔ آزادی کے 75 سال بعد بھی پسماندہ طبقات کی پسماندگی دور نہیں ہوئی۔ دلت اقلیتیں، قبائلی اور BC طبقات کی بڑی تعداد سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کانگریس نے کچھ نہیں کیا، صرف عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اگر کانگریس کو غلطی سے بھی ووٹ دیا گیا تو جیب کتروں کا راج آ جائے گا، کیونکہ تلنگانہ کانگریس کا صدر ریونت ریڈی ٹکٹ فروخت کر رہا ہے۔ خود کانگریس کے قائدین اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر ایسے قائد پر بھروسہ کیا گیا تو وہ کل ریاست تلنگانہ کو ہول سیل میں فروخت کر دے گا۔ چیف منسٹر KCR نے کانگریس کے قائد راہل گاندھی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسانوں کے مفادات کی بات کر رہے ہیں جو مضحک کا خیز ہیں۔ انہیں ناگر اور بیل بنڈی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور ریاست میں کانگریس کو اقتدار حاصل ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو بہت جلد چکنا چور ہو جائے گا۔ کانگریس پر خود کانگریس کے قائدین اور کیڈر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ روزانہ گاندھی بھون میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ گاندھی بھون کی گیٹ کو مقفل کر دیا جا رہا ہے۔ احتجاجی دھرنے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی پارٹی پر بھروسہ کرنا اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ سینئر کانگریس قائد نظام آباد سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے خود داور سیاسی رہنما و سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کو نظام آباد اربن حلقہ اسمبلی سے کانگریس امیدوار بنائے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملی حمیت سے سرشار محمد علی شبیر کو نظام آباد حلقہ اسمبلی سے امیدوار بنایا جانا چاہیے۔ نظام آباد کی عوام بالخصوص مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے۔ سید نجیب علی کانگریس نظام آباد اربن امیدوار محمد علی شبیر کی نہرو پارک نظام آباد پر تاریخی استقبالیہ ریلی کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کا تلنگانہ ریاست میں برسر اقتدار لایا جانا عوام کے مفاد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے شبیر علی جیسی شخصیت کو انتخابات میں نظام آباد سے کامیابی سے ہمکنار کرنا آندھیوں میں چراغ جلانے کے مماثل ہے۔ سید نجیب علی نے کہا کہ نظام آباد میں کانگریس پارٹی نے ایک طاقتور امیدوار کھڑا کر کے سمندر میں طغیانی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کانگریس قائد محمد علی شبیر اپنی 34 سالہ سیاسی زندگی میں کاماریڈی کو مثالی ترقی دی اور ہر فرقہ و طبقے میں اپنی منفرد شناخت بنائی۔ محمد علی شبیر کو نظام آباد اربن حلقہ اسمبلی اربن سے کانگریس پارٹی امیدوار بنانے سے کاماریڈی کے قائدین میں غم کی لہر چھا گئی۔ سید نجیب علی نے نظام آباد اربن MLA بیگلا گنیش گپتا کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد کی ترقی کے نام پر بدعنوانیاں و دھاندلیاں کی گئیں، کروڑا روپے فنڈز کا خرد برد کیا گیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ کانگریس کے انتخابی جلسوں میں دستاویزی ثبوت کے ساتھ ترقی کے نام پر بے قاعدگیاں و لوٹ کھسوٹ کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد ترقی کے نام پر ایک نمونہ بن گیا ہے، اندر مٹی اور اوپر چونا بن کر رہ گیا ہے۔ ایک ایک چیز کو منظر عام پر لائیں گے، کس طرح ترقی کے نام پر دھوکہ دیا گیا اور نظام آباد شہر کے سلم علاقوں کی بدحالی کو عیاں کیا جائے گا اور نظام آباد شہر کو ترقی دینے کے نام پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کو بھی ہم عوام کے سامنے لائیں گے۔ قائد کانگریس سید نجیب علی نے نظام آباد کی عوام بالخصوص مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ جوش و جذبے کے ساتھ 30 نومبر کو کانگریس امیدوار نظام آباد اربن محمد علی شبیر کو بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب کرے اور ملی حمیت کا ثبوت دے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں
पेन लेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि कांग्रेस कायदीन के घरों पर आईटी के दावे किस बात का इशारा है। उन्होंने कहा कि आज पेंगुलेटी, तिलुमला और इससे पहले बास कांग्रेसी कायदीन के मकानात पर आईटी धावे किए गए। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी और बीआरएस के कायदीन के घरों पर आईटी के धावे क्यों नहीं किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि रियासत में कांग्रेस की सुनामी आएगी। इस बात की इत्तला मिलने पर इस सुनामी को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सुनामी की इत्तला से मोदी भी परेशान हैं। उन्होंने धावों की मजम्मत की और कहा कि 30 नवंबर को कांग्रेस की सुनामी में बीजेपी और बीआरएस का बह जाना यकीनी है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से बीसी चीफ मिनिस्टर से मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का मुज़हका क़ैस करार दिया और कहा कि तेलंगाना में 2% हासिल करते हुए चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखना मजाक से कम नहीं है। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने खानापुर, आदिलाबाद और राजेंद्र नगर में इंतखाबी जलसों से खिताब किया और बीजेपी और बीआरएस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद दौरे का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीसी तबक़ात को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बीसी चीफ मिनिस्टर का वादा किया है। उन्होंने कहा कि बीसी तबक़ात बाशऊर हैं और वो वज़ीर आज़म के गुमराह कुन बयानात का शिकार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मरकज़ में बीसी तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी की है। मरकज़ी हुकूमत के अहम ओहदों में बीसी तबक़ात की नुमाइंदगी मायूस कुन है। रेवंत रेड्डी ने बताया कि मुल्क में 10 रियासतों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक बीसी तबके से है। बरखिलाफ इसके कांग्रेस के 4 चीफ मिनिस्टर्स में 3 का ताल्लुक बीसी तबकात से है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर्स बीसी तबकात से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असेंबली चुनाव में बीजेपी को महज 2% वोट हासिल हो सकते हैं और चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखना मज़ह का क़ैस है। उन्होंने कहा कि 100 असेंबली नशिस्तों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों एक हैं और कांग्रेस को इख्तिदार से रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मजलिस पार्टी के नामपल्ली हल्के के उम्मीदवार माजिद हुसैन ने आज नोबल टाकीज एक्स रोड फिलखाने से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया और घर घर मुहिम चलाई। उन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज़ नोबल टाकीज एक्स रोड से होते हुए फेरोज गांधी नगर, विजयनगर कॉलोनी डिवीजन, हल्के नामपल्ली पर पहुंचकर ये एक जलसे में तब्दील हो गया। इस मौके पर उम्मीदवार माजिद हुसैन ने जलसे से खिताब किया। आपका कोऑपरेशन चाहिए। शुक्रिया सर। साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आते ही 6 जमानतों पर अमलावरी की जाएगी, जिसके नतीजे में गरीबों और कमज़ोर तबकात की भलाई के नए दौर का आगाज़ होगा। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सलमान खुर्शीद ने बीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादों से इनहराफ का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि किसी भी शोबे में केसीआर ने वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस होकर अवाम ने तब्दीली के हक़ में फ़ैसला किया है और रियासत में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हैदराबाद से उनके गहरे रवाबित हैं और जब कभी हैदराबाद आते हैं तो ख़ुद को अपने घर की तरह महसूस करते हैं। आन जहानी इंदिरा गांधी और साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी का भी हैदराबाद से गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने डबल बेडरूम की फराहमी से मुतालिक वादे की तकमील नहीं की। जिन इलाकों में मकानात तामीर किए गए वो गैर मियारी हैं। उन्होंने कहा कि 9 माह में केसीआर हुकूमत ने गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर नहीं किए, लेकिन आलीशान सेक्रेटेरिएट तामीर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर गरीबों को मकानात की फराहमी के अलावा मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।